अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है वाट्स के बारे में। अब ये आपने थंबनेल पे भी तस्वीर देखी होगी और ये भी देखें कि आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि ये कभी ना कभी आपको या आपके किसी जानने वाले को ज़रूर ये इस तरह की चीज़ बनी होगी। इसको हम वाट्स कहते हैं। अब ये जो वाट्स होते हैं ये वैसे तो खुदा न खास्ता कोई कैंसर नहीं होता, ये बिनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। लेकिन क्योंकि ये चलने फिरने में अगर पाँव पे बने हों तो तब मसला होता है, हाथों पे बने हों, चेहरे पे बने हों, मुंह के अंदर बने हों, तो ये लोगों को कॉस्मेटिकली या देखने में या इस तरह का बहुत सारा मसला जन्म लेता है, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन ये होते किस वजह से हैं? ये बुनियादी तौर पे वायरस होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। इसकी तकरीबन 100 के करीब टाइप्स होती हैं, लेकिन इस वायरस में से कुछ जो टाइप्स होती हैं 100 में से, तो कुछ जो हैं वो वाट्स करती हैं और खुशकिस्मती से जो कैंसर करती हैं वो वाट्स नहीं करती। एक तो वो लोग जिनको ये बना हुआ है उनको ये समझना चाहिए कि ये कोई बहुत ख़तरनाक या कैंसरस चीज़ नहीं है। दूसरा ये होता है कि क्या ये एक से दूसरे इंसान को फैल सकती है? बिल्कुल, ये क्योंकि वायरस की वजह से होती है, स्किन लियन है, तो इसको अगर कोई और टच करता है या कपड़ों से या टॉवल जो होते हैं, तौलिए इस्तेमाल अगर करें, शेयर करें, तो इस तरह से एक से दूसरे इंसान में चली जाती है। और कितनी ज़्यादा हैं ये दुनिया में? बड़े जो लोग होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, उनमें 100 में से कह लें कि 10 लोगों को है, 10% है ये। लेकिन जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको ये 15 से 20% है, यानी कि हर 100 में से 15 से 20 बच्चों को होती है। तो जो वाट्स होते हैं इनकी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये हाथों पे भी हो सकते हैं, ये पाँव पे भी हो सकते हैं, ये मुंह के अंदर भी हो सकते हैं, ये मखसूस जो औज़ा हैं, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी हो सकते हैं। और इनकी टाइप्स जो होती हैं उसमें जैसे कॉमन वाट्स हैं जिसको वेरुका वल्गैरिस भी कहते हैं, प्लांटर वाट्स हैं, इसी तरह से मोज़ेक वाट्स हैं और फ्लैट वाट्स हैं, फिलीफॉर्म वाट्स हैं, जेनिटल वाट्स हैं, बुचर वाट्स हैं, फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया या हेक्स डिजीज़ है। तो ये जो इसको जो जितने ये वाट्स होते हैं, तो इन वाट्स में देखें, वो लोग जो गोश्त का काम करते हैं, कच्चा जो गोश्त होता है, जैसे कसाई होते हैं, बुचर्स होते हैं, तो इनमें से एक बुचर्स यानी कि वो वाट भी रखा हुआ है, तो उन लोगों को ज़्यादा हो जाते हैं या नॉर्मली भी लोगों को ये हो सकते हैं। तो इसलिए इनको जो तशख़ीस होती है आप तो ख़ुद भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में भी आपने देखा, या डॉक्टर आम तौर पे देख के बता देता है कि आपको ये वाट्स बने हुए हैं। लेकिन अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो इसकी बायोप्सी लेके, एक मटीरियल लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, तो उससे भी कन्फर्म किया जा सकता है कि किसी को वाट्स बने हुए हैं। अगर हम इलाज की इनकी बात करते हैं, देखें क्या ये वाट खुद ब खुद भी ख़त्म हो सकते हैं? 50 से 60% जो होते हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन इसके ख़ात्मे में तकरीबन 2 साल लगते हैं, अगर ये जिन्होंने खुद ख़त्म होना होता है। लेकिन अगर हम इलाज की बात करें तो पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एक लोशन मिलता है, सैलिसिलिक एसिड का होता है, मुख्तलिफ़ नामों से मिल जाता है। तो इसका ये होता है कि जब इसको एक मखसूस तरीके से लगाया जाता है वाट्स के ऊपर और डेली लगाया जाता है, तो एक एक लेयर करके ये उसको साफ़ करता है, लेकिन इसमें काफ़ी महीने लग जाते हैं। और अगर इसको लगाया जाए, मुस्तकिल लगाते रहा करें रोज़ाना, तो आहिस्ता आहिस्ता यानी ये 50 से 60% जो है ये एरिया ख़त्म हो जाता है और चांसेस होते हैं कि हर 100 में से 60% लोगों को ये ख़त्म हो जाएगा इसको लगाने से। तो सैलिसिलिक एसिड लगाना जो है वो एक इसका हल होता है। एक और इसका ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, तो वो एक ख़ास किस्म का केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम कैंथेरिडिन कहते हैं, वो लगा देता है। उससे ये होगा कि जो आपका वाट का ये एरिया है, इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है, नीचे जो खून की नालियाँ आ रही होती हैं, तो वो कट ऑफ हो जाती हैं, सप्लाई रुक जाती है, तो ये बाकी एरिया ऊपर का डेड हो जाता है। तो एक दफ़ा वो डॉक्टर लगा देगा और उसके 1 हफ़्ते के बाद आप अपने डॉक्टर के पास वापस जाएंगे तो वो जो डेड एरिया है उसको आपका डॉक्टर रिमूव कर देता है। तो एक ये भी तरीका है। और एक और तरीका ये होता है कि आपका जो डॉक्टर है, इसको क्रायोथेरेपी एक प्रोसीजर होता है। क्रायोथेरेपी क्या होता है कि आपको फ्रीज़ कर देता है इस एरिया को। फ्रीज़ का मतलब है कि इंतहाई जो कम टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत, उसके ज़रिए प्रोब होती है ख़ास, उसके ज़रिए वाट को फ्रीज़ करते हैं, ये डेड हो जाता है। और जो बार बार डॉक्टर के पास आमतौर पे जाना पड़ता है, कुछ सेशन होते हैं और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। तो क्रायोथेरेपी भी एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे वाट को ख़त्म किया जा सकता है। और अगर ये चीज़ें काम ना करें, फिर आपके डॉक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा सख्त किस्म का इलाज आपका करना पड़ता है। उनमें से एक इलाज को हम कहते हैं इम्यूनोथेरापी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि ये मसला वायरस की वजह से होता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को के साथ छेड़छाड़ करके तो इसको ख़त्म किया जाता है। उसका क्या तरीका होता है कि आपका जो डॉक्टर है
वो एक केमिकल यूज़ करता है जिसको डाइफिन साइप्रोन या डीसीपी कहते हैं। अब ये जो डीसीपी होता है ये आपके इम्यून सिस्टम या मदाफ़ती निज़ाम के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करके एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है, जिसके नतीजे में जो वार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है सर्जरी का। सर्जरी का ये होता है कि इसकी जड़ आमतौर पे हम कहते हैं कि होती है, तो जिसको फिर डॉक्टर सर्जरी करके निकाल देता है और यहाँ पे एक छोटा सा निशान रह जाता है जिसको स्कार कहते हैं। तो सर्जिकल ऑप्शन भी है। सर्जिकल ऑप्शन के अलावा है इलेक्ट्रो सर्जरी। इलेक्ट्रो सर्जरी में क्या होता है कि जो आपका ये टिश्यू होता है, एक नीडल के ज़रिए थोड़ा सा इसको बर्न किया जाता है, ये बर्न जल जाता है तो यहाँ पे फिर स्कार छोटा सा बन जाता है, लेकिन इससे जान छूट जाती है। उसके अलावा फिर लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट भी ज़ाहिर ऐसे ही है कि वो जो खून की नालियाँ वहाँ पे हैं, टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, तो लेज़र को इस्तेमाल करके उनको ख़त्म कर दिया जाता है और ये जो है ब्लड सप्लाई कम होने से ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपको का एक छोटा सा वहाँ पे स्कार या निशान रह जाएगा। बाज़ का तो लोग ये पूछते हैं कि क्या वो ख़ुद घर में ट्राई कर सकते हैं इसको निकालने की। देखें, जो मैंने शुरू में वो तरीके बताए कि केमिकल लोशन वगैरह लगाने वाला, वो तो ठीक होता है, लेकिन अगर आप इसको काटने की कोशिश करेंगे, आप इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान होता है, उससे लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगी और भी बहुत सारे मसले जन्म लेते हैं। तो कभी भी इसको घर में ट्राई इस तरीके से ना करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि वो लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है तो 50-60% लोगों में चांसेस होते हैं कि 2 साल के अंदर ये खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, जैसे कोई शुगर का मरीज़ है, कोई स्टीरॉयड लेता है या कोई इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ जो कि आपके मुदाफ़ती निज़ाम को दबा के रखती हैं वो लेता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जितना जल्दी हो अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करें ताकि वो इसको हटाए। तो सवाल पैदा होता है कि क्या आप इससे बच सकते हैं? इससे बचने का बिल्कुल वही तरीका है कि आप अपना जो पर्सनल हाइजीन है, अपनी सफाई जो है ज़ाती, उसको उस पे ख़ास ध्यान दें। एक तो आप कोशिश करें कि जो रेज़र्स होते हैं या जो जैसे नेल कटर होते हैं या टॉवल होता है, जी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अलग रखें। साबुन आप किसी दूसरे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर किसी को वार्ट बना हुआ है और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानें कि ये आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर आपको आपकी जिल्द पे कहीं पे कोई क्रैक आता है, कोई निशान आता है, तो हम लोगों को कहते हैं कि बाज़ लोग जिनकी ड्राई स्किन होती है कि वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि जहाँ पे क्रैक होगा वहाँ पे ये जो वायरस है बहुत आसानी से चला जाएगा। जब आप स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं तो पब्लिक प्लेस पे और आप देखते हैं कि किसी को वार्ट बने हुए हैं, ज़ाहिर आपको नज़र आ सकते हैं, तो कोशिश करें कि ज़रा वहाँ पे अवॉइड करें और आप वहाँ पे भी आप शूज़ पहनें, क्योंकि अगर आपके पाँव में क्रैक्स होते हैं अक्सर लोगों के, आप स्विमिंग पूल के एरिया पे जहाँ पे पानी किसी ऐसे शख्स के पाँव से लगा हो जहाँ पे वार्ट्स बने हुए थे, तो ये वायरस आपके अंदर भी जा सकता है आपकी जिल्द के ज़रिए। तो आप इस तरीके से इससे आपने बचना है और फिर अगर आपको है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें ताकि आपका ये जल्दी ठीक किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वार्ट के बारे में थोड़ी सी बुनियादी मालूमात हैं ये आपकी मदद करेंगी। मैं इस तरह के मेडिकल की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं अपने तीनों चैनल्स पे बनाता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें और कोई वीडियो शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।